जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी तथा तिलहन मेले का हुआ आयोजन। अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी, अवैध स्प्रिट तथा अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने के लिए टीम गठित। गंडक नहर की मरम्मत में जुटा सिंचाई विभाग। 30 मीटर कटान के बाद आवागमन हुआ था प्रभावित। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित हुई प्रदर्शनी, वितरित हुआ प्रशस्ति पत्र। और बाइक से टक्कर के बाद गड्ढे में गिरा वाहन, 6 घायल, 2 गंभीर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी तथा तिलहन मेले का शुभारंभ राजेश्वर सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के द्वारा फीता काटकर किया गया। उनके पश्चात गोष्ठी मेले में लगे समस्त विभागों के द्वारा लगाए गए खरीफ उत्पादकता गोष्ठी मेले में कृषि विज्ञान केंद्र सरगठिया आदि की मौजूदगी में प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक अतेंद्र सिंह ने किसानों को कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं के विषय में जानकारी दी। साथ ही कृषकों को जागरूक करते हुए धान की वर्तमान फसल के कटने पर फसल अवशेष को न जलाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने का आग्रह किया। बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर विनय मिश्र ने किसानों को गन्ना उत्पादन से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान की। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र ने किसानों को दामिनी ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कृषि में नई नई मोबाइल तकनीक का प्रयोग करने का आह्वान किया। जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने कृषकों को हल्दी तथा वैज्ञानिक फसलों के उत्पादन के विषय में जानकारी तथा विभाग की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा पशुपालन विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में कृषकों को अवगत कराया गया तथा अनुरोध किया गया कि नंदिनी योजना तथा मिनी नंदिनी योजना का ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिला गन्ना अधिकारी के द्वारा किसानों को गन्ना विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अवगत कराया गया कि दिनांक 20 जुलाई से 30 अगस्त तक गन्ना सर्वे का कार्य चलेगा। 10 सितंबर से 30 सितंबर तक गन्ना मेला लगेगा। जिस किसान के पंजीकरण में कोई त्रुटि हो, जैसे मोबाइल नंबर, खाता नंबर, वो कृषक अपना सुधार कराने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अध्यक्षता कर रहे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने कृषकों को खरीफ तथा तिलहनी फसलों की आवश्यकता आदि पर जानकारी प्रदान करते हुए सभी किसानों से तकनीक का प्रयोग करते हुए विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उप कृषि निदेशक कार्यालय के विषय वस्तु विशेषज्ञ जमालुद्दीन अंसारी मंच संचालक का कार्य करते रहे। गोष्ठी में जनपदीय सलाहकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के राकेश सिंह के साथ प्रत्येक विकासखंड के प्रगतिशील कृषकों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उद्यान, पशुपालन, इफ्को, मत्स्य, रेशम, कृषक उत्पादक संगठनों के अन्य विभागों ने अपने स्टाल लगाकर कृषकों को जानकारी प्रदान की। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र के क्रम में बताया कि अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी, अवैध शिफ्ट अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु 15 जुलाई से 24 जुलाई तक कुल मिलाकर 10 दिन का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी पर अंकुश लगाए जाने हेतु पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें गठित की हैं। उन्होंने टीम गठन के संबंध में बताया कि समस्त तहसीलों के अंतर्गत संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक नामित किए गए हैं। उपरोक्त गठित टीमें GST तथा परिवहन विभाग का भी यथासंभव सहयोग प्राप्त करेंगी, विभिन्न बिंदुओं पर कार्रवाई करेंगी। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं, तस्करों की जो सूची तैयार उपलब्ध कराई गई है, उनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस के सहयोग से गैंगस्टर गुंडा एक्ट के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन पर सतत निगरानी रखी जाए। संदिग्ध वाहनों की सघनता तथा सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं की भी सघन तथा अकार्यिक जांच कराई जाए। अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों, अड्डों पर छापेमारी कर कार्रवाई अवश्य की जाए। पकड़े गए अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ साथ आवश्यकता अनुसार IPC की सुसंगत धाराओं में भी FIR दर्ज कराई जाए। आबकारी की दुकानों तथा थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेकलिस्ट के अनुसार किया जाए तथा दुकान पर स्थित स्टॉक के बारे में कोड तथा QR कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कता पूर्वक जांच की जाए। इसके साथ ही जनपदों में ऐसी दुकानें जो सेक्टर क्षेत्र में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की गई हों, उन दुकानों पर अवैध मिलावटी शराब बिकने की संभावना
अधिक होती है। इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखी जाए। रैंडम आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुए मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजी जाए। दुकानों के खोलने के नियत समय से पूर्व तथा पश्चात दुकानों के अनुज्ञापियों विक्रेताओं के द्वारा मदिरा संलग्न कैंटीनों में ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने तथा कैंटीन संचालकों से विक्रय कराए जाने की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। नियम विरुद्ध ढंग से मदिरा की बिक्री में कैंटीन संचालकों विक्रेताओं के द्वारा अवैध मिलावटी मदिरा की बिक्री किए जाने की संभावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि समय से पूर्व तथा समय के पश्चात कैंटीन से वैध अथवा अवैध किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री कदापि न होने पाए। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में गठित टीमों को निर्देशित किया कि कार्रवाई का प्रत्येक दिवस कृत कार्रवाई की सूचना अगले दिवस को चलित योग सहित तथा अभियान की समाप्ति पर संकलित सूचना आबकारी निरीक्षक के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी क्वेश्चनर को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गुप्ता बजाज लाया है धमाका ऑफर। अब पल्सर रेंज की खरीद पर 5000 तक की छूट, साथ में हेलमेट और डिनर सेट बिल्कुल फ्री। 99% तक की फाइनेंस की सुविधा। अब पल्सर 125 मात्र 9999 डाउन पेमेंट पर। बजाज आपके साथ आज भी और कल भी है। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। निबा नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरटिया शीतलपुर चौराहे के पास नेपाल से बिहार जाने वाली गंडक नहर देर शाम टूट गई थी। नहर में लगभग 20 से 30 मीटर तक कटान हो गई थी। इससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने नहर की पटरी टूटने की सूचना पुलिस तथा सिंचाई विभाग को दी। सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रात भर काम किया। कड़ी मेहनत के बाद नहर की मरम्मत कर ली गई। मौके पर निबा नौरंगिया के थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। खड्डा थाना प्रभारी गुरजेश उपाध्याय भी अपने दल के साथ वहां पहुंचे। स्थानीय लोगों ने नहर की मरम्मत होने तक राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी और प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह का भव्य आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटरौना के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष पटरौना विनय जायसवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न प्रशिक्षण स्टॉलों का निरीक्षण किया और प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रदर्शित उत्पादों तथा परियोजनाओं की सराहना की। अपने संक्षिप्त किंतु प्रेरणादायी उद्बोधन में श्री जायसवाल ने कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ये योजनाएं युवाओं के लिए आत्मनिर्भर तथा रोजगारपरक हैं और उन्हें अवसर प्रदान कर रही हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सशक्त तथा उज्जवल बनाएं। कार्यक्रम में विभिन्न प्रशिक्षण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं तथा आम नागरिकों की सहभागिता उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें उपलब्ध अवसरों से जोड़ना रहा। इस कार्यक्रम में नोडल प्रधानाचार्य जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन आलोक कुमार मौर्य, NP राय प्रधानाचार्य राजकीय ITI कसिया, कौशलेंद्र प्रताप सिंह जिला कौशल प्रबंधक, अभय प्रताप श्रीवास्तव कौशल प्रबंधक, विनय पांडे जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मुकुल कुमार, रंजीत कुमार तथा समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। निबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। मदनपुर स्थित माता रानी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो की बाइक से टक्कर हो जाने के कारण टेम्पो सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। हादसे में टेम्पो चालक सिंटू कुशवाहा समेत 6 श्रद्धालु घायल हुए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। टेम्पो में सवार शेषनाथ कुशवाहा, अंकुर तथा किशोरी को भी चोटें आईं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने टेम्पो चालक चिंटू कुशवाहा तथा एक अन्य श्रद्धालु की गंभीर स्थिति देखते हुए दोपहर 3 बजे गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल श्रद्धालु रामकोला थाना क्षेत्र के बरवा महादेवा गांव के रहने वाले हैं। बाइक सवार भी हादसे में घायल हुआ तथा उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही तथा बाइक सवार की पहचान करने में जुटी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी तथा तिलहन मेले का हुआ आयोजन। अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी, अवैध स्पिरिट तथा अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने के लिए टीम गठित। गंडक नहर की मरम्मत में जुटा सिंचाई विभाग। 30 मीटर कटान के बाद आवागमन हुआ था प्रभावित। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ प्रदर्शनी, वितरित हुआ प्रशस्ति पत्र और
बाइक से टक्कर के बाद गड्ढे में गिरा वाहन, 6 घायल, 2 गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।